ईटीवी भारत उर्दू में आपका खैर मकदम है। न्यूज़ टाइम की अहम खबरें। भारतीय जनता पार्टी के बुजुर्ग रहनुमा और साबिक नायब वजीर आजम लाल कृष्ण आडवाणी को मुल्क के आला तरीन शहरी एजाज़ भारत रत्न से नवाजा जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया पर इस बात का ऐलान किया। मोदी के अलावा मुतअद्दिद वज़रा ने आडवाणी को मुबारकबाद दी। राहुल गांधी की क़यादत में भारत जोड़ो न्याय यात्रा बंगाल के बाद झारखंड में जारी है। इस दौरान नासीपुर में मुनाकिद जलसे से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोगों की जानिब से मुल्क में फैलाई हुई नफरत और तशद्दुद के खिलाफ खड़ा होना हमारा फ़र्ज है। पंजाब के गवर्नर और मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाके चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर बनवारी लाल पुरोहित ने ज़ाती वजूहात के बिना पर अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। राजभवन से जारी एक बयान के मुताबिक पुरोहित ने अपना इस्तीफ़ा सदर द्रौपदी मुर्मू को भेज दिया है। भारतीय जनता पार्टी के रुकन असम्बली गणपत गायकवाड़ ने मुबैना तौर पर शिवसेना ग्रुप के रहनुमा महेश गायकवाड़ पर गोली चला दी। यह वाक़या जुमा की रात उल्लासनगर के हिल लाइन पुलिस स्टेशन में पेश आया। छठे शेड्यूल का दर्जा और लद्दाख को रियासती दर्जा देने की मांग को लेकर करगिल जिला में आज मुकम्मल बंद रहा है। वहीं लेह जिला में एक ज़बरदस्त एहतजाजी रैली निकाली गई। बंद की काल लेह अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने दी थी। पूंछ में एलओसी के नज़दीक मुश्तबे नकलो हमल देखने के बाद फौज ने फायरिंग की। बाद-ए-अज़ा सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके में वसी पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। राजस्थान के साबिक वज़ीर आला अशोक गहलोत एक बार फिर कोरोना का शिकार हो गए हैं। एसएमएस के एडिशनल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने बताया कि अशोक गहलोत अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं, जबकि उनकी कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आई है। पाकिस्तान की उडियाला जेल में इद्दत में निकाह से मुताल्लिक केस का फैसला सुनाते हुए सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीवी को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई। गुज़िश्ता रोज़ तवील समाअत के बाद जज ने अदालत में निकाह से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया था। अमरीकी अफवाज की जानिब से इराक और शाम में तेहरान से मुंसलिक दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाने के बाद व्हाइट हाउस ने जुमे को तस्दीक की है कि अमरीका ईरान के साथ जंग नहीं चाहता। व्हाइट हाउस की कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने बताया कि हम ईरान के साथ जंग नहीं चाहते हैं। अदाकारा व मॉडल पूनम पांडे की मरने की खबर ने एंटरटेनमेंट दुनिया को कंफ्यूजन और हैरान की कैफियत में डाल दिया है। पूनम पांडे की मौत की खबर 2 फरवरी की सुबह आई थी। ताहम अब खुद पूनम पांडे ने वीडियो पैगाम में कहा है कि मैं जिंदा हूँ। हिमाचल प्रदेश के ज़िला सोलन के बादी में वाक़ झुड़माजरी में एक कॉस्मेटिक फैक्ट्री में आग लगने का वाक़या पेश आया। वाक़े में 13 अफराद लापता हो गए। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और फायर डिपार्टमेंट की टीमों ने आग पर बड़ी मशक्क़त के बाद काबू पा लिया। मज़ीद खबरों के लिए लॉगिन कीजिए www.etvbharat.com।